डिफरेंस बिटवीन द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन. आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 2 marks. That is the show the difference between the isothermal and adiabatic process. तो चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. दिस इज आवर isothermal process and second is the adiabatic process. इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज हम स्टडी करने वाले हैं. आपको पता है द डेफिनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. जिस सिस्टम में टेम्परेचर हमारा सिस्टम का कांस्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस. इन एडियाबैटिक प्रोसेस द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे क्या हीट कंटेंट दैट इज द Q इज इक्वल टू क्या है, जीरो. डेल्टा Q दैट इज द चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ये क्या है, जीरो है. तो आज हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम remains constant, that is delta T is equal to T2, temperature at the final state minus temperature at the initial state is equal to 0. ये क्या है, delta T means the difference between the temperature at final state and the temperature at initial state. All these process are क्या है, these all are the thermodynamic functions. तो thermodynamic function में हम किसकी स्टडी करते हैं, the system present at the final state and initial state. ये क्या है, सिर्फ initial and final state पर डिपेंड है. It does not depend upon the path of the system. ये path क्या है, डिपेंड नहीं है. तो यहाँ पे भी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम माइनस द टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, जीरो. मतलब यहाँ पे T2 दोनों का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस. फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर of the system, temperature of the system changes. टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है. दैट इज द डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. सेकेंड है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी. इसीलिए internal energy in isothermal process, the internal energy is also equals to zero. Internal energy, that is the delta U or delta E. We are using the both two notation for internal energy. Some books are using the delta U and some books are using the delta E. Hence it is very necessary to use the right representation of that particular कंटेंट. कौन से कंटेंट के लिए हमने कौन सा साइन करना है, कौन से लेटर डिनोट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है. हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा यू बिकॉज द डेल्टा ई वी आर यूजिंग इन एंथैल्पी. एंथैल्पी में हम डेल्टा यूज करें, डेल्टा ई यूज करेंगे एंड इंटरनल एनर्जी दैट इज द डेल्टा यू यूज करेंगे. बट सम बुक्स, कुछ बुक में डेल्टा यू भी यूज किया है और सम बुक में डेल्टा ई भी यूज किया है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, इट रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस, दैट इज द डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी of the system, internal energy of the system is changes. Therefore delta U is not equal to zero. यहाँ पे क्या है, delta U और delta E is not equal to zero. Then third point, यहाँ पे this process
यहाँ पे क्या है, we know the definition of adiabatic process, the heat content of the system क्या है, constant, that is the delta Q is equal to 0. ये क्या है, definition of adiabatic process. तो यहाँ पे क्या है, the heat content that is the Q, or difference in heat content, that is the delta Q, यानी Q2 minus Q1. The heat content of the system remains constant. यहाँ पे क्या है, heat content of the system remains constant, that is delta Q is equal to 0. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब heat content of the system remains constant. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है तो heat content of the system सारे changes. The heat content of the system is not constant. ये क्या होती है, चेंज होती है. तो दैट इज द डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ये क्या होता है, चेंज होता है. दिस सिस्टम, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है सिस्टम का, तो वो सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज ओपन सिस्टम और दिस सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड. वो थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहती, बिकॉज देयर इज अ थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स the system which does not exchange energy as well as matter with the surrounding is called as the isolated system. और in open system में क्या होता है, the system which exchange heat as well as energy, which exchange the heat as well as matter with the surrounding is called as the open system. तो यहाँ पे क्या है, open system है हमारी, that is the this system is not thermally insulated. यहाँ पे क्या रहता है फिर हमारा लास्ट पॉइंट, the system is not thermally insulated, means this is the open system. We can write this is the open system, this is the isolated system, but we are also write this is not thermally insulated system, or we can also write this is the system is isolated. Here we can put the system is isolated, or we can also write the system is not thermally isolated. और यहाँ पे क्या, the system is not thermally insulated भी हम लिख सकते हैं, और isolated, but isolated is more correct because we are learning there are three type of system. First is the open system, second is the closed, and third is the isolated system. Here the system is not thermally isolated system. इसका एग्जांपल है boiling of water in open container. Boiling of water in open container. ओपन बीकर भी हम लिख सकते हैं और ओपन कंटेनर भी हम लिख सकते हैं. बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, व्हेन वी आर बॉइल द वाटर इन ओपन कंटेनर में अगर वाटर बॉइल हो रहा है तो हीट एक्सचेंज द हीट एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग. अगर सिस्टम हमारे आइसोलेटेड है तो यहाँ पे इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, द सिस्टम इज आइसोलेटेड, हेंस द एनी रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी हम लिख सकते हैं. और इसका एग्जांपल है द टी इन अ थर्मस फ्लास्क. इट इज द बेटर एग्जांपल फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. हॉट टी इन thermos flask. Thermos flask, it is also example of isolated system. It does not exchange matter as well as energy with the surrounding, hence we can write this example for adiabatic process. Example हम लिख सकते हैं. Are you getting? This is the difference between the isothermal process and adiabatic process. This is a very important question asked in board examination for 2 marks. अगर यह आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है तो दिस पॉइंट्स आर वेरी नेसेसरी टू राइट डाउन. तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस दिस सिस्टम में क्या है आपको डेफिनेशन में पता है. आइसोथर्मल प्रोसेस मींस आइसो मींस डज नॉट चेंज, थर्मल मींस टेम्परेचर. तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट है, उसका उल्टा यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, चेंजेस होता है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट. यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस होने की वजह से इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंजेस. देन
In adiabatic process, the heat content of the system remains constant. That is, the delta Q is equal to 0. But यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या है, हीट कंटेंट इज नॉट कांस्टेंट. दैट इज द डेल्टा Q is not equal to 0. Then the system is not thermally isolated. ये system thermally isolated है. The system is a thermally isolated because the heat content यहाँ पे क्या चेंज नहीं होता है. यहाँ पे heat content चेंज होता है, इसलिए thermally the system is not thermally isolated. Then boiling of water in open container, ये इसका एग्जांपल है. And hot tea in a thermos flask, ये adiabatic process का एग्जांपल. This is a very simple points in difference between the isothermal and adiabatic process. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरो से. तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.